नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोक निर्णय। मैं अरविंद कुमार। कहते हैं कि समाज की भलाई के लिए कुछ करते हैं तो इसका लाभ न केवल समाज और देश को मिलता है, बल्कि समाज में चारों तरफ तारीफ और सराहना भी मिलती है। जी हाँ, विश्व पटल पर औद्योगिक नगरी के रूप में पहचान बनाने वाले उधम सिंह नगर को अब शिक्षा का हब बनाने के लिए मुख्य विकास अधिकारी देवेश शासनी जुट गए हैं। इसके लिए जिले में शिक्षा और बौद्धिक विकास की तैयारी के लिए वे काम करना शुरू कर दिया है। जिले में कई पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी खोलने की योजना को अमली जामा पहनाने में जुट गए हैं। मैं आपको बता दूं कि जिले में अभी हाल में नीति आयोग से 7 लाइब्रेरी बनाने के लिए करीब 1 करोड़ से अधिक का बजट स्वीकृत हो गया है। इससे जिले में पुस्तकालय जो बनाए जाएंगे वो आधुनिक सुविधाओं से लैस पुस्तकालय होंगे, जहां पर पढ़ने के लिए शांत वातावरण, अच्छी खासी फर्नीचर, वाईफाई, इंटरनेट, मीडिया व डिजिटल तमाम जो है रीडिंग की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस सुविधाओं से विद्यार्थी, प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करने वाले युवाओं, शोधार्थियों व आम पाठक को भी इसका लाभ मिलेगा। यही नहीं, शहर और ग्रामीण क्षेत्र के शैक्षणिक गतिविधियों के जो अंतर है वो भी कम होगा, और खासकर उन बच्चों के लिए, युवाओं के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह लाइब्रेरी वरदान भी साबित हो सकती है और होगी भी। इस लाइब्रेरी को चलाने के लिए महिला समिति बनाई जाएगी और इसका संचालन भी वही करेंगी। मैं आपको बता दूं कि जिले में अभी न्याय पंचायत स्तर पर जिले में कुल 27 न्याय पंचायत हैं, लेकिन अभी सिर्फ 6 न्याय पंचायतों में राजीव गांधी सेवा केंद्र में लाइब्रेरी खोलने की तैयारी चल रही है। और यह लाइब्रेरी रिप योजना के तहत और इसमें CSR के माध्यम से भी सहयोग लिया जा रहा है। मैं बता दूं कि इस लाइब्रेरी के अलावा आपके हर ब्लॉक में नीति आयोग के तहत जो बजट पास हुआ है उसके तहत लाइब्रेरी खोली जाएगी। आइए हम बात करते हैं मुख्य विकास अधिकारी देवेश शासनी जी, वो क्या कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, उधम सिंह नगर हमारा एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और उसी में हमारा एक एस्पिरेशनल ब्लॉक गदरपुर भी है। हमारे द्वारा नीति आयोग को कुछ इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के तहत कुछ DPRs भेजी गई थी, जिसमें से ये काफ़ी मुझे स्नेह और अच्छा लग रहा है आपको बताते हुए कि उनके द्वारा हमारा एक प्रोजेक्ट जिसमें हम चाहते हैं कि जनपद के समस्त ब्लॉकों में ऐसी लाइब्रेरीज़ बने, ऐसे रीडिंग रूम्स बने जहाँ पे बच्चे अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सके, वहाँ उन्हें एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके पढ़ने के लिए। और ये लाइब्रेरीज़ का संचालन हमारी समूह द्वारा किया जाए, ताकि हमारे 2 इश्यूज़, एक तो हमारी पढ़ाई तथा दूसरा जो हमारा रोज़गार जो हमारे समूह को मिल सकता है वो भी बढ़े। तो उस संदर्भ में हमारे यहाँ पे अभी नीति आयोग से 1 करोड़ 15 लाख की जो हमारी राशि है, धनराशि स्वीकृत हो गई है। एंड ये जल्द ही हमारा प्रोजेक्ट धरातल पर भी दिखेगा, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा पढ़ने का और हमारा इसके साथ साथ उनकी लाइवलीहुड बढ़ेंगी। कैसे लाइब्रेरी का निर्माण करा रहे हैं जिले में, और कितनी लाइब्रेरी है? देखिए, हमारे द्वारा ज़िले में ऐसी जगहों को चिन्हित कराया जा रहा है और ऐसे एरियाज़ जहाँ पे बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, नंबर ज़्यादा है, तो उन्हें हमारे रीप योजना तथा हमारे CSR फंड्स के थ्रू कुछ लाइब्रेरीज डेवलपमेंट के लिए ऑलरेडी हमारे यहाँ से सैंक्शन हो चुका है। जनपद में हमारी 6 तो योजनाएं हमारी रीप द्वारा ऑलरेडी आप देखेंगे, खटीमा, गदरपुर, बाजपुर, अलग अलग हमारे ब्लॉक्स में काम चल रहे हैं, जिसके थ्रू यही सेम उद्देश्य था कि हम बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सकें। साथ ही साथ हमारा ये उद्देश्य है कि न्याय पंचायत स्तर पर भी हम लोग, और जहाँ पे नीड बेसिस पे और जहाँ उसको जस्टिफाई कर सकते हैं और जहाँ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का कोई इशू नहीं रहेगा, चाहे वो हमारे पंचायत भवन के बड़े हॉल्स हो जहाँ पे ऐसी आवश्यकता फील होती है बच्चों को, या हमारे कोई राजीव गांधी सेवा केंद्र हो, या ऐसी और कोई अन्य बिल्डिंग्स, हम उनमें भी लाइब्रेरीज खोलने की ट्राई कर रहे हैं ताकि बच्चों को वहाँ पे एक अच्छा एक एनवायरनमेंट मिल सके पढ़ाई का। सर, इस लाइब्रेरी में किस तरह की किताबें होंगी? देखिए, हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है जो हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो तैयारियों के लिए बच्चे बैठते हैं उन्हें एक अच्छा एक इन्वायरमेंट मिल सके। तो इसमें हमारे चाहे वो हमारे UPSC हो, चाहे वो हमारा आर्मी का हो,
चाहे वो हमारा टीचर्स का हो, चाहे वो ग्रुप बी सर्विस हो, ग्रुप ए सर्विस हो, ग्रुप सी सर्विस हो, जो भी एग्ज़ाम्स की हमारे यहाँ पे बच्चे तैयारी करते हैं, उस हिसाब से हमारे यहाँ पे मुख्य शिक्षा अधिकारी एक बुक लिस्ट तैयार कर रहे हैं और उस तरफ से हम लोग इन सब लाइब्रेरीज में बुक्स रखना इंश्योर करेंगे। फिर इस तरह सर आइडिया कहाँ से लोगों का बहुत कम ध्यान जाता है इस मुद्दे पर जो है, लेकिन आपने जो है उन लोगों के बारे में सोचा जिनके पास किताबें नहीं हैं और गरीब तबके के लोग हैं, ताकि वो भी जो है मुख्य धारा में शिक्षा के जोड़ करके आगे बढ़ें। सर ये आइडिया आपको सर कैसे आया? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग जो आज यहाँ बैठे, हम लोगों ने भी एक एग्ज़ाम क्लियर किया है और मेरा ये मानना है कि ये एग्ज़ाम क्लियर करके एक व्यक्ति अपनी पूरी लाइफ बदल सकता है। चाहे वो कोई इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे वो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, तो हम शिक्षा के सर में काफ़ी सारे अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि हम बच्चों को भी वो ऐसे ऑप्शंस के बारे में अवेयर कर सकें, वो अपॉर्चुनिटीज़ दे सकें जो शहरों में, दिल्ली में या कहीं और जगह पे मिलती है। तो हमारे द्वारा स्कूल्स में भी ये कम्पिटिटिव कोचिंग एग्ज़ाम की कुछ क्लासेस शुरू की गई थी। आई होप कुछ लोगों को ये पता भी होगा और ये कवरेज हुई भी इसमें, जिसमें कक्षा 11वीं में पढ़ने वाले बच्चे जो इंजीनियरिंग व मेडिकल की तैयारी करते हैं, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस पेस एकेडमी जो मुंबई बेस्ड है उनके द्वारा चलाई जा रही हैं, जिसमें लगभग ज़िले के 600 से 700 बच्चे ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम ये बिकॉज मल्टीपल लेवल्स के इंटरवेंशन जो हम शिक्षा में कर रहे हैं, तो ये भी उन्हीं में से एक है जो हम चाहते हैं कि मिशन शिक्षा शक्ति जो हम सोच रहे हैं उसी की तरफ में ये तर्ज में और उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारा ये एक स्टेप है। क्या भविष्य नहीं, अभी जैसे हम कहें तैयारी कराने की योजना तो नहीं रहेगी, अभी हमारा फिलहाल एनवायरनमेंट का है, बट अगर और इस तरह से हमें कुछ इच्छुक बच्चे मिले, कुछ अच्छे कम्युनिटी और पार्टिसिपेशन अगर हमें बढ़ते हुए दिखेगा, तो ज़रूर हम उसकी तरफ भी अपना कुछ प्लानिंग करेंगे। मुख्य विकास अधिकारी शासन ने क्या कहा आपने सुना। इस मामले को लेकर शिक्षा जगत के लोगों का कहना है कि लाइब्रेरी खुलने से, इस पहल से जिले में पढ़ने की संस्कृति को और मजबूती मिलेगी और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा और इससे शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी युवा आएंगे और अपना भविष्य संवार कर राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो आप ये देख रहे हैं डिजाइन, इसी डिजाइन के आधार पर लाइब्रेरी बनाई जा रही है। जिन न्याय पंचायत क्षेत्रों में लाइब्रेरी तैयार की जा रही है इसी डिजाइन से, और बाकी जो है 7 ब्लॉकों में जो लाइब्रेरी बनाई जाएगी इसी डिजाइन से तैयार कराई जाएगी। और आप देख सकते हैं कि इसी लाइब्रेरी में युवा अपना भविष्य संवारेंगे और उनके लिए पढ़ने के लिए शांत वातावरण होगा। आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन कितना खूबसूरत है और किस तरह का वातावरण होगा यहाँ पढ़ने के लिए। इसी डिज़ाइन देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं।